झारखंड के 14 लोकसभा सीटों में कुछ एक सीट को छोड़ दें तो लगभग सभी सीटों पर संसदीय चुनाव रोमांच और ऊर्जा से परिपूर्ण रहा। खूंटी, सिंहभूम, दुमका, राजमहल और लोहरदगा के मतदाताओं ने इस चुनाव में वाकई बतला दिया कि हेमंत और कल्पना के बगैर झारखंड की राजनीति अब अकल्पनीय सी हो गई है। 2024 के संसदीय चुनाव में भाजपा झारखंड की 5 रिजर्व सीटें हार गई। उम्र के ढलान पर सवार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल अपने आदिवासी होने का लाभ भाजपा को नहीं दिला सके। साफ शब्दों में कहें तो भाजपा आदिवासी वोटरों को साधने में बुरी तरह नाकाम रही। रघुवर युग के हैंगओवर में अब तक फंसी रही भाजपा संभवतः नतीजों के बाद भी यह मानने को कतई तैयार नहीं कि झारखंड के आदिवासी समाज ने भाजपा को जल जंगल जमीन की पार्टी मानने से साफ इनकार कर दिया है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन भाजपा के लिए यह समय बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का तो कतई नहीं है, बल्कि चर्चा, मंथन, विशद विश्लेषण, विवेचना और मीमांसा का वक्त है। नतीजा बता रहा है कि जेल में टीवी पर रुझान देखने वाले हेमंत का टिप्स कल्पना सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीतिक उभार के लिए कितना काम आया है। बहरहाल अभी तो चुनाव के नतीजों पर लंबी बहस होनी बाकी है। अखबार के संपादकीय पन्नों पर पत्रकारों के उच्च स्तरीय बौद्धिक आलेख आने बाकी हैं। केंद्र में नई सरकार के गठन का सिलसिला भी बाकी है। बाकी है इस बात पर मंथन होना भी कि बाबूलाल झारखंड भाजपा के लिए वाकई कोई एसेट्स हैं या फिर चुनाव के बाद भाजपा के लिए वे महज एक लायबिलिटी बनकर उभरे हैं। जो भी हो, इन सब पर तो विस्तार से बात होगी, लेकिन आज हम बात करेंगे संथाल की इकलौती जनरल सीट गोड्डा की, जहां लगातार चौथी बार निशिकांत दुबे एक दिलचस्प मुकाबले के बाद सांसद निर्वाचित होकर केंद्रीय मंत्री बनने की संभावनाओं के साथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप यादव की कुल मिलाकर अब तक गोड्डा से लगातार 5वीं बार हार हो गई है। प्रदीप यादव बीते 2 लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 में यह सार्वजनिक ऐलान कर चुके हैं कि वे गोड्डा से हार के बाद राजनीति से संन्यास ले लेंगे। 2019 में हार के बाद तो उन्होंने संन्यास नहीं लिया, बल्कि पड़ैयाहाट से फिर चुनाव लड़ गए। अब गोड्डा के लोगों की निगाहें प्रदीप यादव पर इस बाबत अटक गई है कि 24 में भी हार और संन्यास लेने की घोषणा के बाद वे पड़ैयाहाट से 24 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे भी या फिर नहीं। तो सवाल है कि क्या वाकई गोड्डा से निशिकांत दुबे के हाथों निरंतर हार के बाद प्रदीप यादव राजनीति से संन्यास लेने की योजना पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं? क्या पड़ैयाहाट से प्रदीप यादव कभी भी किसी भी पार्टी के टिकट पर कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे? क्या कांग्रेस प्रदीप यादव के रिटायरमेंट को सहर्ष स्वीकृति से स्वीकार कर लेगी? क्या प्रदीप यादव की जगह अब दीपिका पांडे को आगे करने की प्लान पर कांग्रेस काम कर रही है? इन्हीं तमाम मुद्दों पर करेंगे बात और बताएंगे आपको कि प्रदीप यादव के राजनीति से संन्यास लेने के सार्वजनिक ऐलान में आखिर सच्चाई का कितना प्रतिशत अंश छुपा है। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है आकाश आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर .न्यूज। देखिए, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि गोड्डा में 24 का संसदीय चुनाव वाकई में बॉटम लाइन पर लड़ा गया चुनाव था। जिस तरह के पॉलिटिकल डेवलपमेंट गोड्डा में देखने को मिले थे, भाजपा प्रत्याशी निशिकांत दुबे को हराने के लिए कांग्रेसियों द्वारा जिस तरह की किलेबंदी गोड्डा में की गई थी, जिस तरह निशिकांत दुबे ने पूरे चुनाव में भाजपाई विधायकों द्वारा नितांत अकेले छोड़ दिए जाने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने कैडरों के भरोसे यह चुनाव लड़ा और जीता, और जिस तरह से दीपिका पांडे टिकट काटे जाने के बाद भी कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप यादव के साथ जमीन पर डटी रही, यह कहना दोस्तों गलत नहीं होगा कि प्रदीप यादव के लिए चुनाव उनके राजनीतिक जीवन का सबसे आसान चुनाव था, जहां हार और जीत में किसी की भी बाजी पलट सकती थी। हम पत्रकारों के लिए भी गोड्डा की राजनीतिक भूभाग में खड़े होकर यह सब कुछ नजदीक से देख पाना बिल्कुल एक सुखद संयोग की तरह था। पहले बात करते हैं गोड्डा में प्रदीप यादव निशिकांत दुबे से चौथी बार आखिर क्यों और कैसे चुनाव हार गए, इसी पर सबसे पहले हम बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि गोड्डा में प्रदीप यादव निशिकांत दुबे से चौथी बार आखिर हार कैसे गए चुनाव, और क्यों उनके चुनाव हारने के कई दिनों बाद तलक भी
उनके राजनीति से संन्यास लेने की चर्चा गोड्डा के अलग अलग चौक चौराहों पर चल रही है। देखिए, बात बहुत पुरानी नहीं है। 2019 में जेवीएम की टिकट पर निशिकांत दुबे से आमने सामने भिड़े प्रदीप यादव ने चुनाव लड़ते हुए साफ साफ कहा था कि अगर चुनाव में नहीं जीता तो इसके बाद मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। प्रदीप यादव 2019 का चुनाव 1,84,000 मतों से हार गए, पर पड़ैयाहाट से टिकट लेकर वे चुनाव में न सिर्फ प्रतिभागी बने बल्कि पड़ैयाहाट से चुनाव भी जीत गए। फिर जेवीएम से बाबूलाल पलायन कर भाजपा में आए और प्रदीप यादव ने कांग्रेस की राह पकड़ ली। कुछ कांग्रेसी बताते हैं कि प्रदीप यादव इसलिए ही कांग्रेस में आए थे क्योंकि राहुल गांधी से उनको कांग्रेस द्वारा गोड्डा से टिकट दिए जाने का आश्वासन मिल चुका था। पर हुआ ये कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस ने महागामा विधायक दीपिका पांडे को अपना पहले प्रत्याशी घोषित किया। प्रदीप यादव के समर्थक सड़कों पर उतर आए और राजेश ठाकुर से लेकर कई नामचीन कांग्रेसी नेता पर टिकट बेचने का सीधा सीधा गंभीर इल्जाम लगा दिया। पार्टी ने दीपिका पांडे से 2 दिनों के अंदर ही टिकट वापस लिया और प्रदीप यादव टिकट पाने में कामयाब साबित हुए। चुनाव प्रचार शुरू हुआ तो यकायक ही प्रदीप यादव ने फिर वही शिगुफा छोड़ दिया कि इस बार अगर हार गया तो चुनाव कभी नहीं लड़ेंगे, राजनीति से संन्यास ले लेंगे। प्रदीप यादव निशिकांत दुबे से इस बार फिर से 1 लाख मतों के अंतर से चुनाव हार गए और चर्चा गोड्डा के चौक चौराहों पर तेज हो गई कि क्या वाकई प्रदीप यादव राजनीति से संन्यास लेने जा रहे हैं। यानी संन्यास लेने वाली बात का पूरा बैकग्राउंड यही। अब आइए असल मुद्दे पर बात पर। इस बार के चुनाव में हुआ यह कि गोड्डा संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाले कुल 6 विधानसभा की सीटों में सिर्फ एक विधानसभा की सीट मधुपुर से प्रदीप यादव को 8,870 वोट की लीड मिली। बाकी 5 विधानसभा की सीटों पर मसलन जरमुंडी, देवघर, पड़ैयाहाट, गोड्डा और महागामा से निशिकांत दुबे बड़ी बढ़त के साथ प्रदीप यादव से कहीं आगे निकलते गए। जरमुंडी से निशिकांत दुबे को 44,938 वोटों की बढ़त मिली। देवघर से 41,738 वोटों की बढ़त मिली। पड़ैयाहाट से निशिकांत दुबे को 8,540 वोटों की लीड मिली। गोड्डा से भी 17,097 वोटों की लीड मिली और महागामा से मात्र 121 वोटों के मामूली मार्जिन के साथ वे चुनाव में प्रदीप यादव को लगातार पटखनी देकर बाजी मारने में सफल साबित हुए। अब यहां सबसे दिलचस्प बात दोस्तों यह है कि प्रदीप यादव खुद अपने पारंपरिक विधानसभा की सीट पड़ैयाहाट, जहां से वे निरंतर लगातार विधायक निर्वाचित होते रहे, वहां से लगभग 8,500 वोटों से पीछे रह गए। 24 ही नहीं 19 के लोकसभा चुनाव में भी पड़ैयाहाट से प्रदीप यादव निशिकांत दुबे से 12,500 वोटों से पीछे ही रहे थे। मतलब यहां से तो इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि प्रदीप यादव को पड़ैयाहाट के ही लोगों ने बतौर सांसद प्रत्याशी स्वीकार करने से इनकार कर दिया। प्रदीप यादव ने हालांकि कैंपेनिंग मजबूत की थी। वाद्य यंत्र के सहारे वे गुनगुनाते रहे कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। पर प्रदीप यादव खुद कांग्रेस के दोस्तों काम नहीं आ सके, लगातार उनकी हार होती गई। दूसरी सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैंपेनिंग के दौरान प्रदीप यादव की तरफ से दिल्ली बार बार यह शिकायत पहुंचाई जाती रही कि महागामा विधायक दीपिका पांडे खुद की टिकट काटे जाने और बदले में प्रदीप यादव को टिकट दिए जाने के कारण अपने विधानसभा क्षेत्र महागामा में कांग्रेस प्रत्याशी को सपोर्ट नहीं कर रही। नतीजे से यह स्पष्ट हो गया है कि निशिकांत दुबे को महागामा से सबसे कम मात्र 121 वोटों की लीड मिली, जबकि पड़ैयाहाट से ही प्रदीप यादव 8,500 वोट के बड़े अंतर से पीछे रह गए। राजनीतिक संदेश यहां यह है कि महागामा विधायक दीपिका पांडे को प्रदीप यादव पूरे चुनाव प्रचार के दौरान संदेह की निगाह से देखते रहे और स्थिति यहां यह रही कि जरमुंडी के कांग्रेसी विधायक व मंत्री बादल पत्रलेख, जिन पर प्रदीप यादव ने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वहां निशिकांत दुबे को लगभग 45,000 वोटों की बड़ी लीड मिल गई। राजनीतिक भावार्थ यहां यह है कि चुनाव बिखराव की स्थिति में तो कतई नहीं जीता जा सकता, जहां एकजुटता से ही मामला संभालने की गुंजाइश हो, संभावना हो। तीसरे प्रमुख बिंदु पर हम आते हैं। तीसरा प्रमुख बिंदु यहां यह है कि गोड्डा के चुनावी परिणाम से यह स्पष्ट हो गया है कि गोड्डा में सिर्फ जातीय गोलबंदी से चुनाव नहीं जीता जा सकता। मुसलमान, आदिवासी और यादवों के सहारे कांग्रेस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान इस गलतफहमी में रही, गफलत में रही कि निशिकांत दुबे अपने जीवन के सबसे कठिन राजनीतिक मुकाबले में बुरी तरह फंस गए हैं। पर असल में ऐसा था ही नहीं। मामला गोड्डा में जाति तलक महदूद 2009 के बाद कभी नहीं रहा। डीएमएफटी फंड के नैरेटिव बिल्डिंग की जगह एम्स, रेलवे, एयरपोर्ट और 6 लेन 4 लेन का नैरेटिव काम आया।
समुदाय विशेष की राजनीति झारखंड के 5 रिजर्व आदिवासी सीटों पर सीमित हो गई, लोहरदगा भी उसमें एडेड है। गोड्डा में लगातार भागलपुर से आयातित और गंगा पार वाला पूरा का पूरा नैरेटिव ही मानो धराशायी होकर रह गया। अब आइए चौथे बात पर। देखिए, एक तरफ जहां भाजपा ने प्रत्याशियों की पहली सूची में निशिकांत दुबे को टिकट देकर चुनाव प्रचार का अतिरिक्त समय दिया, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस दीपिका पांडे को टिकट देकर उनसे टिकट वापस लेने की योजना और प्रदीप यादव को टिकट देने के राजनीतिक खेल में फंसती गई। हुआ यह कि प्रदीप यादव के समर्थक दीपिका पांडे के समर्थकों से बेवजह सोशल मीडिया से लेकर सड़कों और पार्टी की बैठकों मीटिंग तक में भी भिड़ते रहे, जिससे साइलेंट वोटरों में यह मैसेज गया कि पार्टी अपनों के भीतरगात में बुरी तरह फंस चुकी है। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि भाजपा प्रत्याशी निशिकांत दुबे से भाजपाई विधायकों और पूर्व विधायकों की अच्छी बनती थी या फिर उन्होंने निशिकांत दुबे की खूब मदद की। ऐसा बिल्कुल नहीं है, पर भाजपा के पक्ष में यहां सबसे अच्छी बात यही रही कि वैसे भाजपा विधायक जिन्हें निशिकांत दुबे फूटी आंख नहीं सुहाते हैं, वे निशिकांत दुबे के खिलाफ खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए या फिर उनके खिलाफ अपने विधानसभा क्षेत्रों में बहुत अधिक नुकसान करने की कोशिश में नहीं रह पाए। इसका फायदा हुआ सरासर ये कि निशिकांत मुश्किल लड़ाई को अच्छे मार्जिन के साथ आखिर में जीतते चले गए। प्रदीप यादव की गोड्डा में 5वीं बार हार हो गई। अब आइए आखिरी बात पर। बात यह कि क्या प्रदीप यादव गोड्डा से लगातार हार के बाद राजनीति से वाकई संन्यास लेने वाले हैं? देखिए, संन्यास लेना न लेना उनके ऊपर है, पर एक बात है, जिस तरफ कुतुब मीनार से कूदने वाली बात पर बाबूलाल मरांडी की आज तलक चुटकी ली जाती है, उनकी गंभीरता या फिर उनके कहे को संदेह की निगाह से कई बार देखा जाता है, ठीक वैसे ही प्रदीप यादव के पीछे भी उनका यह पॉलिटिकल बयान भूत की तरह आगे अड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा। प्रदीप यादव की अकाउंटेबिलिटी उनके बीते 2 चुनाव के दौरान दिए गए उनके बयानों से तय होती रहेगी। निशिकांत दुबे हर बार यही कहते रहेंगे कि प्रदीप यादव के बात का कोई वैल्यू नहीं। मामला संन्यास लेने न लेने का दोस्तों नहीं है, मामला है प्रदीप यादव के बयान का, उनके दावे का, उनके कहन की गंभीरता का। यह भी हो सकता है कि प्रदीप यादव वाकई राजनीति से संन्यास ले लें और अपने बेटे के लिए पड़ैयाहाट की सीट छोड़ दें, ठीक वैसे ही जैसे यशवंत सिन्हा ने राजनीति से संन्यास का ऐलान कर जयंत सिन्हा के लिए हजारीबाग सीट छोड़ दी थी। बहरहाल अब देखना होगा कि प्रदीप यादव अपने ऐलान पर क्या सफाई देते हैं। अगर वे राजनीति से संन्यास नहीं लेते हैं तो देखना यह भी होगा कि गोड्डा के पॉलिटिकल सीन में वे खुद को कहां फिट महसूस करते हैं, क्या संसदीय चुनाव में या फिर पड़ैयाहाट विधानसभा में। अगर वाकई राजनीति से वे विदाई लेने का मन बना चुके हैं तो निशिकांत दुबे के खिलाफ उनके मुकाबले कौन से कांग्रेस प्रत्याशी ज्यादा फिट बैठेंगे, ये अब कांग्रेस को सोचना है। फिलहाल ये सोचने की काम जो है प्रदीप यादव से हटकर अब कांग्रेसी आलाकमान तक पहुंच चुकी है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि एक बार हमने जो विवेचना, जो विश्लेषण किया है, हालांकि ये बहुत सीमित विश्लेषण है, क्योंकि ऑलरेडी हमने गोड्डा लोकसभा पर कई वीडियोस किए हैं, जातीय गोलबंदी के लिहाज से, आंकड़ों के लिहाज से, पिछले चुनाव के नतीजों के लिहाज से भी इस चुनाव को हमने समझने की और इसके नतीजों को समझने की कोशिश की है। लेकिन ये बयान लगातार चर्चा में आ रहा है कि वाकई प्रदीप यादव अब रिटायरमेंट की स्थिति में है, रिटायरमेंट इन द सेंस कि वे राजनीति से संन्यास लेने जा रहे हैं। और इस बात की गोड्डा के अलग अलग विधानसभाओं तक में बड़ी चर्चा है और बार बार पत्रकार उनसे यही सवाल भी पूछ रहे हैं कि आप कब राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। तो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो करनी चाहिए कायदे से और बतानी चाहिए कि आखिर ये पूरा मामला, इस पूरे कहन का जो बैकग्राउंड है वो क्या है, इसका आधार क्या है। 19 वाले मामले को लेकर भी हमने अपनी बात कही और साथ साथ 24 वाले मामले पर भी। आपको लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आया, आपको ये वीडियो समझ आया, तो आप इस वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर करें। बाकी आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। मेरा नाम आकाश आनंद है और कैमरे के पीछे हैं मनीष और नीरज। शुक्रिया।